morning. Welcome back. Our today's topic is powers and functions of the Legislative Council. हमें ये पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर्स है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज्यादा है. ठीक है, तो चलिए काउंसिल की तरफ. फर्स्ट, लॉ मेकिंग वर्क. लॉ मेकिंग वर्क नियम बनाने वाले काम में इनको पावर दे रखी है. एनी बिल एक्सेप्ट द मनी बिल can be proposed in any house of the state legislature. मनी बिल के अलावा ये बोला गया है कि बाकी सारे जो बिल है, ठीक है, वो दोनों ही हाउसेस में से किसी भी हाउस में प्रपोज किए जा सकते हैं. जैसे कि असेंबली में भी हो सकता है और काउंसिल में भी हो सकता है प्रपोज्ड. एंड दिस बिल शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस. और ये भी बोला जाता है कि हाँ, ये जो बिल है वो दोनों ही हाउसेस से अप्रूव हुआ है. बट यहाँ पर है ना, एक पावर क्या है काउंसिल की, वो ऐसे. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 197 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द असेंबलीज. यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ. पहली पॉसिबिलिटी ये बताई गई है कि अगर कोई भी बिल जो कि असेंबली ने पास कर दिया है ना, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक्सेप्ट नहीं किया. पहली पॉसिबिलिटी. सेकंड, या फिर द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेक्स सच अमेंडमेंट इन द बिल व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द असेंबली. या फिर जो असेंबली ने पास कर दिया है बिल और जो काउंसिल के पास गया है एक्सेप्ट करने के लिए, तो काउंसिल ने कुछ सजेशंस दिए है ना, बट वो सजेशंस असेंबली ने नहीं माने. दूसरी पॉसिबिलिटी. तीसरी, if the bill is not passed for 3 months from the date of keeping the bill to the council. तीसरी चीज कि अगर वो बिल जो कि असेंबली ने भेजा है काउंसिल को और काउंसिल ने 3 महीने तक उसे रिटर्न नहीं किया वापस, ऐसे में then the assembly reapproves the bill and send it to the legislative council. तो फिर असेंबली क्या करेगी तीनों पॉसिबिलिटीज में, वापस बिल को क्या करेगी, री इश्यू करेगी. ठीक है, रीअप्रूव करेगी और वापस सेकंड बिल जो है सेम बनाकर किसे देगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को देगी. इफ द काउंसिल रिजेक्ट द बिल अगेन, बट अगर काउंसिल उसको उस बिल को वापस रिजेक्ट कर देती है और डज नॉट पास द बिल in 1 month from the date of keeping the bill, और जैसे कि पहला बिल 3 महीने तक रख दिया, भेजा ही नहीं, तो असेंबली ने वापस रीअप्रूवल किया बिल को और वापस भेजा. ऐसे में अगर काउंसिल उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करती है और 1 महीने तक वापस उसको जो डेट है जब वो आया था बिल उनके पास, उस डेट के 1 महीने तक अगर वो वापस उसको बिल को नहीं भेजती है, तो then the bill is considered passed by both the houses without being passed by legislative council. तो ये बोला जाता है कि वो बिल ऑलरेडी पास हो जाएगा दोनों ही हाउसेस के. अब इसके अंदर चाहे काउंसिल ने अपनी सहमति दी या न दी. तो ये पावर कैसे हुआ, जब सहमति दी तो भी पास होना ही है, बट नहीं दी तो भी पास हो गया. तो पावर कैसा, पावर ये है. In this way, legislative council can stop a simple bill only for 4 months. 4 महीने तक काउंसिल उस बिल को रोक के रख सकती है. ये है उसकी पावर. सिंपल सी चीज है. देखिए 3 कंडीशन हुई थी. पहला, आर्टिकल 197 के तहत कि अगर कोई भी बिल असेंबली ने पास कर दिया बट काउंसिल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है. दूसरी चीज, काउंसिल ने सजेशंस देकर है ना, उस बिल पे आए वाले सजेशंस दे दिए जिसको असेंबली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. और तीसरी चीज की असेंबली काउंसिल ने वो बिल पास ही नहीं किया, वापस भेजा ही नहीं. ठीक है, तो ऐसे में 3 महीने तक अगर वो नहीं भेजता है तो असेंबली क्या करेगी, एक बार वापस रीअप्रूवल करके बिल को काउंसिल को भेजेगी. अगर 1 महीने के अंदर काउंसिल उस बिल को पास नहीं करती है या एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये क्लियर और डिक्लेयर हो जाता है कि ये जो बिल जो असेंबली ने पास किया है वो दोनों ही हाउसेस की रजामंदी से पास हो गया है. तो इसके अंदर काउंसिल का पावर ये है कि वो कोई भी सिंपल बिल को
4 महीने तक रोक के रख सकती है। इट कैन नॉट टर्मिनेट एनी बिल, वो किसी बिल को रद्द नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती, बट हाँ उसको 4 महीने तक रोक सकती है। तो ये पावर है, ठीक है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव वर्क। एग्जीक्यूटिव वर्क की बात करें तो हमें ये पता है कि कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो पूरी तरीके से असेंबली पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनके काम के लिए। तो ऐसे में काउंसिल का क्या पावर है? काउंसिल कैन कंट्रोल द legislative council can control the council of ministers on the basis of debate, question and criticize. यहाँ पर एग्जीक्यूटिव टीम को, कैबिनेट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, क्रिटिसाइज करने का अधिकार है कि आपने ये काम गलत किया है और क्यों किया, क्या सोच के किया, बट वो उनको रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव करने का अधिकार सिर्फ असेंबली को ही है। थर्ड, फाइनेंशियल अफेयर्स। मनी बिल, अगर कोई भी मनी बिल है ना, वो तो वैसे भी मनी बिल बोला तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरा राइट है कि वो क्या करे, मनी बिल को पास करती है, बट एक छोटा सा प्रोसीजर यहाँ पे आता है कि व्हेन द असेंबली पासेस अ बिल, जब कोई भी मनी बिल पास करती है तो उसको भेजा जाता है फॉर द रिकमेंडेशन टू द काउंसिल, तो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है रिकमेंड करने के लिए। देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टॉप द मनी बिल फॉर 14 days, 14 दिन के लिए काउंसिल क्या करेगी, उस बिल को रोक सकती है। यूजुअली रोकते नहीं है, बट ये पावर है कि 14 दिन के लिए वो रोक सकती है या फिर अपने सजेशंस वो असेंबली को दे सकती है। अब ऐसे में सजेशंस को मानना या ना मानना वो पूरी तरीके से असेंबली के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। काउंसिल के ऊपर मनी बिल का कोई भी पावर नहीं चलता है। तो ऐसे में सिर्फ ये 14 डेज तक रोक के रख सकती है और उसके बाद ये बोला जाता है कि असेंबली उसको पास हो गया है ये घोषित कर देती है, ठीक है। अब बहुत सिंपल है पावर काउंसिल्स की, वापस देखिए, समझिए और कमेंट करिए। थैंक यू।